सरवन जयपुर राजस्थान से। जब से पोर्टल चला, जब से मैं संघ से जुड़ी हुई हूँ, आज मुझे संघ से आदेश हुआ है कि चंदा कभी नहीं पर बोलना। उससे पहले मैं समण संघ के 10 गोल्डन रूल पढ़ देती हूँ। केवल समण, चंदा कभी नहीं, जाति अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, पंजीकरण कभी नहीं, संघाधिदेश सबसे ऊपर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। और चंदा कभी नहीं, इस पे मैं बात रखती हूँ अपनी। पुराने समण संघ में एक भी उदाहरण नहीं मिलता, कथा कहावत भी नहीं मिलती कि समण लोग किसी प्रकार का धन धान्य रजत समण लोग किसी प्रकार का धन धान्य चंदे के रूप में वसूलते थे। चंदा समणों की परंपरा संगति नहीं है। समणों का याचना करना, मांग कर खाना किसी भी कथा कहानी कहावत में नहीं मिलता। हर कहावत कथा आदि में यह मिलता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण, दलित ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण याचना करता है। ब्राह्मण ने हमेशा अपने आप को मांग कर खाने वाला बताया है। समणों के द्वार पर पहले ब्राह्मणों के पास न दरवाजे थे, न घर थे, न खेत थे, न व्यापार था। बाहर से आने वाले व्यक्ति मांग कर खाता है या लूट कर खाता है। तब का दाता समण देवता, समण देवी, समण आज के भिख मंगे चंदा खोर मांगते हैं। कैसे हो गए? संघ अपनी गारव गाथा भुला समणों बमणों संगति अपनाने आरंभ कर दी। मांग कर खाने में शर्मिंदगी खत्म कर दी और संघ नीचे चला गया। अब कई संगठन वाले, चंदा लेने वाले यह सोचते हैं, कहते हैं कि बिना चंदा के संघ कैसे चलेगा। समण संघ की कोई संगति लगती है तो अपना खाना पानी 2 पराठे ज्यादा लेके आते हैं। हाल कुर्सी गद्दे आदि का समय का खर्चा खुद उठाते हैं। स्थान संगति के लिए निःशुल्क अंबेडकर भवन, बुद्ध विहार, रविदास विहार, कबीर विहार, कबीरदास विहार, वाल्मीकि भवन, फूले विहार, गुरुचांद ठाकुर भवन, हरिचांद ठाकुर भवन आदि ढूंढते हैं। अगर कुछ व्यवस्था करनी पड़ती हो तो स्पोक मिलजुल कर कार्य कर लेते हैं। पैसा कम पड़ता है तो स्पोक आपस में मिल बैठकर समाधान कर लेते हैं। संघ की अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए संघी खुद के खर्चे से आते जाते हैं। कुछ आवश्यक खर्चों के लिए समण संघ के कुछ अतिरिक्त सक्रिय सदस्यों द्वारा आपस के मिलजुल कर वहन कर लिया जाता है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि समय समण संघी कोई चंदे की रसीद काटता है, पैसे लेता है। अगर कोई संघ के नाम से रसीद काटता है, पैसे लेता है तो वह फ्रॉड है। समण संघ ऐसा नहीं करता, न ही भविष्य में करेगा। न ही समण संघ का कोई बैंक अकाउंट है और न ही होगा। जुड़ने जोड़ने के लिए पैसे की नहीं, लोगों की जरूरत है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों में कोई अंतर समण संघ नहीं करता। दोनों का महत्व समण संघ में बराबर है। हमें हमारे हक अधिकार बचाने के लिए संख्या बल चाहिए, पैसे नहीं। संविधान भी यही कहता है, हम लोग 51% इकट्ठे हो जाओ, जैसा राज करना चाहते हो कर सकते हो। हमारे लाखों संगठन बने हुए हैं, सभी चंदा लेते आए हैं, पर क्या हमारे हक अधिकार बचा पाए हैं? वादे सभी करते हैं। ये बात जरूर है कि संगठन के नेता अपना घर, गाड़ी, मकान, ऐशो आराम का जुगाड़ कर लेते हैं चंदे से। समण संघ के बाहरी पैसा निषेध है। संघ संघियों को बस इकट्ठा करता है, समण संघ के फालतू खर्चे नहीं करता, निषेध है। जैसे मंचमाला, दावत, फूल सजावट, फालतू बैनर, भंडारा आदि जिनमें पैसा खर्च होता है, तो ऐसा समण संघ नहीं करता। जिन संगठनों को चंदा लेने की आदत पड़ गई है, समण संघ की आलोचना करने के पहले संघ आके देखे, फिर अवलोकन करे। अगर अच्छा नहीं लगे, कोई कभी लगे तो आलोचना अवश्य करे। आजादी के 75 साल बाद से लाखों संगठन बनते आ रहे हैं, टूटते आ रहे हैं, हम चंदा भी देते आ रहे हैं, पर क्या हमारे एक अधिकार बच पाए? क्या हमारे ऊपर अत्याचार रुक पाए? क्या हम सुख सुविधा सुरक्षा मिल पाई? संगठनों के द्वारा चंदा लेने के कई बहाने हैं। पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब ने कहा था कि अपनी आमदनी का कुछ प्रतिशत समाज कार्य में खर्च करना चाहिए। महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए, आरक्षण बचाने
रैली के लिए, रैलियां निकालने के लिए कुछ संगठनों के नेता किसी का काम करा देते हैं, जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी आदि, तो फिर बाद में उनसे यह कहकर पैसे लेते हैं कि आपका फलाना काम किया, पैसे करवाया था, अब इस काम के लिए चंदा दे गए। तो संघ कभी किसी से पैसा नहीं लेता और संगठन पैसे से ही काम करते हैं। इसलिए और केवल हमारा काम है जुड़ना है, जोड़ना है, और समण संघ ही हमारा सर्वोपरि है। जब जब हम जुड़ेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे, वहां वहां जीतेंगे। जो जो जुड़ेगा वही वही जीतेगा। जय संविधान, जय भारत, संगम नमामि, संगम नमामि। मेरे वाक्य में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें।